गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, साक्षर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश का टॉपिक शुरू करेंगे। इंग्लिश का टॉपिक, पहला टॉपिक जो शुरू करेंगे वो है सेंटेंस। सेंटेंस शुरू करेंगे। सेंटेंस हम इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि सेंटेंस जो है वो इंग्लिश की ग्रामर के लिए बेस है। जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं नींव का पत्थर, वही इंग्लिश के लिए है। अगर अपन को सेंटेंस के बारे में पता चलेगा तो अपन उसके आगे पढ़ पाएंगे कि सबसे पहले पढ़ेंगे सेंटेंस, उनके टाइप्स, उसके पार्ट्स, फिर उसके बाद में हम सेंटेंस कैसे कैसे बनाते हैं और क्या क्या टेंसेस यूज होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस क्या होता है सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो सेंटेंस की डेफिनेशन, अब जैसे सेंटेंस बोल रहा हूं, सेंटेंस का मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। लेकिन यही केवल डेफिनेशन नहीं हो जाती है। अगर अपन सोचें कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ये सेंटेंस की डेफिनेशन हो जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कलेक्शन ऑफ वर्ड विद सम सेंस, जो कि अपन को कुछ सेंस दे, कोई इंफॉर्मेशन दे, कुछ फैक्ट बताए, तभी अपन उसको सेंटेंस बोलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर अपन देखें कि मैंने लिखा ये भी कलेक्शन ऑफ वर्ड है, मैंने अभी जो लिखा है ये कलेक्शन ऑफ वर्ड है, क्या आप इसको एक सेंटेंस बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोई भी एक सेंस नहीं दे रहा है। देयर इज नो सेंस इन दीज गिवन वर्ड्स। तो ये क्या है? वर्ड्स, सेंटेंस नहीं। अगर अपन सेंटेंस का एग्जांपल ले तो सेंटेंस का एग्जांपल क्या होगा? ये एक सेंटेंस का एग्जांपल है। अब देखो, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम खेल रहा है। अब इसमें अपन को पूरा सेंस मिल रहा है, वी आर गेटिंग टोटल सेंस कि राम क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। अब ये अपन को इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, तो इसलिए एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस में अपन देखें तो सेंटेंस का अपन देखेंगे सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। सेंटेंस के अंदर दो पार्ट होते हैं। इसको रब कर दूं, अगर किसी को लिखना है तो नोट कर सकता है। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहले डेफिनेशन कंप्लीटली लिख लो, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस। ये इसकी डेफिनेशन होगी, प्रॉपर डेफिनेशन। अब इसके बाद में पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो पार्ट होते हैं। वी हैव टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? तो मैं ऊपर वाला रब कर दे रहा हूं। पहला जो पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। अब देखिए, अपन इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि क्या होते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो कि डूअर, मतलब जो अपन इसको डूअर बोलते हैं, जो कर रहा होता है, जिसके बारे में बताया जाता है। कि जैसे अगर अपन एग्जांपल लें, राम इज प्लेइंग, सो हु इज प्लेइंग? राम। तो सब्जेक्ट इज ए डूअर, जो करता है, और प्रीडिकेट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट को छोड़ के, एक्सेप्ट इन सब्जेक्ट, उसके अलावा जो भी है अपने पास वो प्रेडिकेट के अंदर आता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, श्याम इज रनिंग। तो श्याम ये क्या है? अपना सब्जेक्ट। और इसके बाद का जो भी पार्ट बचा हुआ है वो है अपना
ये दोनों पार्ट अपने क्लियर हो गए हैं। अब इसके बाद में अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। पहला assertive, assertive sentences। assertive sentences वो सेंटेंस होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, जो केवल अपन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, फैक्ट्स बताते हैं। जैसे सन rises in the east, सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये जो है, ये सेंटेंस है assertive सेंटेंस। ओके, ये सेंटेंस आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, इसको फिर से लिख देता हूं। इसका जो एग्जांपल होगा वो होगा सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये अपन को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन, फैक्ट है। सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि सन हमेशा ईस्ट से ही राइज करता है, कभी वेस्ट से नहीं या फिर इधर उधर से नहीं। सो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इंफॉर्मेशन भी है, फैक्ट भी है, ये बता रहा है। ये एसर्टिव सेंटेंस में। दूसरा अगर अपन देखें तो दूसरा सेंटेंस का टाइप क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? बहुत नॉर्मल, अगर अपन नॉर्मली देखें तो इसका मतलब होता है कि वो सेंटेंस जो अपन से, जिनमें अपन किसी से कुछ पूछते हैं, वट एवर यू आर आस्किंग, सो जो भी सेंस देते हैं आस्किंग का, कौन सा, इधर लिख देता हूं, आस्किंग सेंस। आस्किंग सेंस जो देते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आर यू हैप्पी, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। और अपन नॉर्मली यूज करते हैं हाउ आर यू। ये हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। 2 टाइप्स और बाकी हैं, मैं इनको मिटा रहा हूं। बाकी के 2 बचे हुए टाइप है, उनको भी अपन देख लेते हैं। तीसरा टाइप जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आपको थोड़ा सा, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं विस्मयादि बोधक, जिसके अंदर अपन को थोड़ा सा अपनी जो फीलिंग्स है, जो एक्सप्रेशंस है वो शो होते हैं। जो अपन को एक्सप्रेशंस, जिसके अंदर एक्सप्रेशंस शो होते हैं, या फिर फीलिंग्स बोल सकते हैं अपन, वो सेंटेंसेस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर वर्ल्ड कप का मैच था 2011 का, और धोनी ने 6 मार के टीम इंडिया को जिताया था वर्ल्ड कप फाइनल, तो उसके अंदर क्या, जो भी वहां बैठा होगा वो एकदम सडनली उनके मुंह से क्या निकला होगा? हुर्रे, वी वॉन द वर्ल्ड कप। अब ये जो है, ये अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। फिर जो फोर्थ और जो लास्ट टाइप है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? वो सेंटेंसेस जो हमें सेंस देते हैं ऑर्डर का या रिक्वेस्ट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन इसका एग्जाम्पल लें तो जैसे शट द डोर, और भी एग्जाम्पल लें, सो मे आई कम इन,
अब ये आप बोलोगे कि ये तो अपने उसमें आना चाहिए था, इंटेरोगेटिव में आना चाहिए था, क्योंकि ये क्वेश्चन है। लेकिन ये परमिशन के लिए आ रहा है, रिक्वेस्ट, कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मे आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूं, तो उसके लिए ये सेंटेंस है। इसलिए अपन इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ना रखकर इसको इसमें कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे। इसके अंदर की अपन को रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं वो रखते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है वो है सेंटेंसेस। सेंटेंस के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। इसके रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई भी क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन क्लॉजेस एंड आगे का रेस्ट ऑफ द पार्ट अपन पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए यही इतना। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।